कोटा संभाग की 17 विधानसभा की सीटों पर चुनाव सुबह से शुरू हो चुका है। कोटा ज़िले की 6 विधानसभाओं के लिए मतदान शुरू हुआ है। उसमें करीबन 14.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुछ पोलिंग बूथ पर हम पहुंचे हैं, वहां सीधे बात करते हैं किस तरह से लोग यहां पर आए हैं। कुछ अच्छे पोलिंग बूथ भी बनाए हैं। जो ये बूथ है वो महिला बूथ है, जहां पर अधिकांश महिलाएँ हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार मतदान, किस तरह से क्या सोच करके किया है आपने? हमने हिंदुत्व के मुद्दे पे मतदान किया है और उसी के लिए हम इस गवर्नमेंट बने हमारी, हम यही चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े, पूरे विश्व में डंका बजे भारत का। यही सोच के वोट किया। तो सनातन संस्कृति को लेकर के कुछ मतदाताओं ने वोट किया है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बार, क्या आपके मुद्दे रहे जो जिस सोच के साथ आपने वोट किया है? बस केवल भारत का विकास अत्यधिक हो विश्व में, यही सोच के वोट देना चाहिए और दिया है हमें। क्या लगता है इस बार? लगने को तो क्या लगता है, कुछ पता नहीं पड़ा। मतदाताओं का रुख का क्लियर नहीं है, क्या है कुछ कह नहीं सकते। यही है, कुछ भी नहीं कह सकते कि मतदाताओं का रुख किस तरफ रहेगा, लेकिन कुछ और भी मतदाता हैं, उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या मुद्दे रहते हैं जो दिमाग में जब वोट करते हैं आप? सबसे पहले तो देश हित देखना चाहिए। किसी पार्टी के लिए आप पार्टी को मत देखिए, बस जो देश का भला कर रहा है उसी को देख के वोट दीजिए। एक माता जी भी हैं। कुल मिलाकर के लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ जेंट्स भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच? कोटा का जो विकास हुआ है उसका डंका पूरे भारत में सब जगह नाम हो चुका है। कोटा का शिक्षा नगरी के साथ साथ विकास के साथ और घूमने के लिए कोटा में आज वो सब कुछ है जो होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पे वोटिंग की है और विकास ही पहला मुद्दा होना चाहिए, और वोटिंग का मताधिकार का प्रयोग सभी को आगे से ज़्यादा करना चाहिए। कुल मिला के कोटा के विकास की जहां बात हो रही है तो कहीं सनातन की बात हो रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें और भी दिखाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और लोगों की लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। यहां पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग सुबह से ही वोट डालने आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम सीधे तौर पर बात करते हैं। क्या सोच है आपकी इस बार, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आपको वोट डालने आए, क्या सोच है दिमाग में कि किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? सर हम तो स्टूडेंट की सोच के ही करेंगे सर। क्या है मतलब मन में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? सर मतलब जो अपने सिटी का भी डेवलप हो, और मतलब सर स्टूडेंटों के लिए भी आगे अच्छा इसको दे, उस हिसाब से सर। आप क्या कहना चाहिए? अब हम तो ये कहेंगे साहब, हमारे अपना नीचे की जो पुलिया है वो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहाँ के व्यापारी लोग सारे जो किराए पे दुकान लगा रखी है, किसी ने कोई कर रखा है, उनका सारा रोज़गार ख़त्म हो चुका है। आज कम से कम 1.5-2 साल हो गए, उस पुलिया का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे भी चरम पर हैं, स्टूडेंट्स भी कुछ साथ हैं। आप पहली बार वोट करने आए हैं, क्या सोच करके वोट करेंगे आप, क्या दिमाग में है आपके? जी बीजेपी। ये क्यों सोचते हैं बीजेपी को वोट देंगे? क्योंकि वही सबसे सही है, क्योंकि कांग्रेस ने तो सुधारा पर इतना भी ज़्यादा नहीं सुधारा है उसमें। तो कुल मिला के अलग अलग लोगों के सोच है कि कुछ विकास को वोट करना चाहते हैं, तो कुछ स्थानीय मुद्दों को वोट करना चाहते हैं। जो ये पोलिंग बूथ बनाया है ये केवल महिलाओं के लिए बनाया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड हैं वो भी महिलाएं लगाई हुई हैं, और जो व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें भी महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। जो पोलिंग बूथ जिस तरह से बनाया गया है उसको सजाया गया है। आप देख सकते हैं कहीं गुब्बारे लगाए गए हैं, तो कहीं वोटरों को प्रभावित करने के लिए नई तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं। कुल मिलाकर के जो इस बार वोट जो डाले जा रहे हैं, जो मतदान हो रहा है, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोगों की चर्चा है। कोई स्थानीय मुद्दों को की बात करता है, तो कोई सनातन की बात कर रहा है, तो कोई विकास के मुद्दों की बात कर रहा है। कुल मिलाकर के सुबह का समय है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, और शाम तक देखा जाएगा कि कितने % तक वोटिंग होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कोटा से ABP न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।